और हमारे जो थे वो बाहर गए और बाहर जाकर के उन्होंने वहाँ सिखाया, और ये घूम फिर करके ये कला वापस भारत के अंदर आई। कृष्ण ने ये सब कलाएं इन बालकों को सिखाई, और छोटे छोटे बालकों को लेकर के उन्होंने उस समय ये जो कालिया नाम का राक्षस था, आज की भाषा में आतंकवादी था, उसको उन बच्चों ने मार दिया। पूतना आई, महिला थी लेकिन दुष्ट थी, बच्चों को मारती थी, करती थी, कंस की जासूस थी, उसको मारने का काम भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। और जो गोवर्धन पर्वत था, पानी वेस्टेज जाता था, तो भगवान ने सबको लेकर के वहाँ बांध बना दिया, और क्या बोला कि हमको पूजा किसकी करनी है, हमको गोवर्धन की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा नहीं करनी है। क्यों? जो कुछ देता है वो गोवर्धन पर्वत देता है। और जब वो अतिवृष्टि हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठा लिया, लेकिन पर्वत को उठाने के बाद भी श्रेय खुद नहीं लिया कि मैंने पर्वत उठाए। अपने भी जानते हैं कि अपने संगठन में जब काम करते हैं तो काम करते समय हम सब लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं अधिकारी, लेकिन श्रेय किसको देते हैं? श्रेय सबको देते हैं कि आप सबकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ। कोई गड़बड़ रह जाती है, कमी कसर रह जाती है, तो वो कौन ओढ़ता है? वो अधिकारी खुद ओढ़ता है कि ये जो कमी रही है ये सब किसका दोष है? ये मेरा दोष है। तो ऐसी भगवान में नेतृत्वकर्ता के कुशल गुण कौन कौन से होने चाहिए, सफल नेतृत्वकर्ता कैसे होना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सब लोग सीख सकते हैं। गोकुल से सारा मक्खन, दूध, घी सब जाता था मथुरा के अंदर, और जब मथुरा में जाता था, इसका अर्थ है कि जो पैदा होता है गोकुल में, लेकिन जाता कहाँ है? मथुरा में। खाएंगे कंस के सैनिक, मजबूत वो बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कोई भी यहाँ से मक्खन, दूध, घी मथुरा नहीं पहुँचाएगा, हम खाएंगे, और जो ज़बरदस्ती ले जाएगा उसकी मटकी हम फोड़ देंगे। आजकल हम ये मटकियाँ फोड़ने करने का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्यों भगवान मटकी फोड़ते थे? इसके पीछे का हेतु ये है, जो चोरी छुपे ले जाते थे उनको फोड़ फोड़ करके रोड के ऊपर बिखेर देंगे, मक्खन को, दूध को गली में गिरा देंगे, लेकिन किसी भी हालत के अंदर कंस के पास हम नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय, हम कह सकते हैं, एक लॉकडाउन लगाने का काम उन्होंने किया। बालकों को तो तैयार किया ही किया, लेकिन महिलाओं की भी संख्या आधी है, भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो महिलाओं के प्राकृतिक गुण हैं, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, भक्ति, सौंदर्य, नृत्य, उसको माध्यम बनाया, और उसको माध्यम बना करके सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे, उनको नृत्य करवाते थे, और नृत्य के माध्यम से उनको भी संस्कार और देश, समाज, धर्म के अंदर महिलाओं की भी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने आजकल जैसे बताते हैं, उल्टे पुल्टे मैसेज भी चलाते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े रसिए थे और ऐसे थे वैसे थे। भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल की उम्र के अंदर कंस को मंच के ऊपर चढ़ करके बाल गोपालों को लेकर के मंच के ऊपर चीर डाला, और जब कंस को मारने के लिए गए थे, उसके बाद वो कभी भी मथुरा से वापस गोकुल नहीं आए। यानी 12 साल का बच्चा कितना होता है? 6ठी में पढ़ने वाला, 5वीं में पढ़ने वाला। अब 5वीं में पढ़ने वाला, 6ठी में पढ़ने वाला बच्चा ये दुनियादारी समझता है क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस पक्ष को किसी ने बताया नहीं, और उनको गोपियों के बीच में रहने वाला और नृत्य करने वाला, इस टाइप का वर्णन उनमें मिलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महिला शक्ति को समझा और उनके माध्यम से काम करना उन्होंने आरंभ किया। एक कंस के वहाँ काम करने वाली महिला थी, वो ऐसी कुबड़ी थी, तो भगवान श्री कृष्ण योगीनाथ थे, सारे योग वगैरह उनको आते थे, उसकी वो कुबड़ उन्होंने ठीक कर दी। और वही महिला थी जिसने पूरी रिपोर्टिंग की थी कृष्ण भगवान को कि कंस कब उठता है, कब सोता है, कौन से हथियार उसके पास रहते हैं, कब उस समय नियत रहता है, आप मार सकते हो। उस कुब्जा के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने का काम उन्होंने किया। महिला सम्मान का ये प्रतीक है।
जब द्रौपदी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गई थी तो वो बिना जूतों के जाए, जूती पहन के आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसके जूते उठाने में भी शर्म नहीं की, जूते उठा लिया और उसको कहा तू नंगे पैर जा, भीष्म प्रभावित होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। कंस को मारने के बाद उस कुब्जा के घर भी जा कर के आए। तो महिला जन जागृति का काम भगवान श्री कृष्ण ने उस समय किया। उस समय जितने लोग थे उन्होंने ढूंढा कि कौन ऐसे लोग हैं जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं, धर्म पे चल सकते हैं। तो इनको पांडव नजर आए। संख्या में कम थे, 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन धर्म पर चलने वाले कौन थे? ये पांडव ही थे। इसलिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया और शुरू से लेकर के अंत तक जब भी पांडवों के ऊपर आपत्ति आई है, उन लोगों को मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करने में उनके सहायता से उन्होंने धर्म की स्थापना की। दुष्टों को केन प्रकार मारना चाहिए। यदि दुष्ट हमारे साथ धर्म युद्ध करता है तो हम उसके साथ धर्म युद्ध करेंगे, और दुष्ट यदि हमारे साथ बदमाशी करता है, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सठ का ही करना चाहिए। या तो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, मुगल जैसे करते थे छत्रपति शिवाजी भी वैसे ही करते थे। भारत के बाकी राजा करते थे रात को युद्ध करना, युद्ध नहीं करना, नियत पे वार नहीं करना, माफी मांग ले उसको छोड़ देना। हम सब जानते हैं 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा। किसने छोड़ा था? पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा, और एक बार जैसे पृथ्वीराज आ रहे, हम सब जानते हैं पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी और ठेठ काबुल में ले जा करके उनकी हत्या करने का काम मोहम्मद गोरी ने किया। ये अपने दुर्गुण थे, लेकिन शिवाजी ने कहा नहीं, जैसा तुम करोगे हम वैसा ही करेंगे। और ये नीति उन्होंने कहाँ से सीखी? भगवान श्री कृष्ण से सीखी। नियम तय किए थे सारे, कैसे युद्ध करेंगे कैसे नहीं। और जब कौरवों ने नियमों को तोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हम भी नियम तोड़ करके युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखते हैं तो उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ है वो समाज का। उन्होंने प्रतिज्ञा की, लेकिन समाज और धर्म के रास्ते में यदि वो प्रतिज्ञा आती है तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, महिला सामने आ जाएगी तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ये ऐसी प्रतिज्ञा तुम्हारे राजा के प्रति निष्ठा की है या धर्म के प्रति निष्ठा की है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को ला करके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म बहुत अच्छे थे, लेकिन थे किसके साथ? दुष्ट के साथ थे, इसलिए उनका मरना जरूरी था। और जब वो सरसैया पे पहुंच गए तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भीष्म तो इतने बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, इनको बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि भीष्म धर्म को जानते तो थे, लेकिन धर्म को मानते नहीं थे। उनको पता था कि द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं गलत है, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, विरोध नहीं किया। वो तो धर्म को जानने वाला नहीं चाहिए, धर्म को मानने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही द्रोणाचार्य बहुत अच्छे थे, लेकिन थे दुष्ट के साथ में। प्रतिज्ञा थी कि मेरा पुत्र मर गया तो मैं हथियार छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर को तैयार किया कि आपको बोलना पड़ेगा कि उनका पुत्र मर गया है। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। तो उन्होंने कहा धर्म के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। और फिर भीम से एक हाथी को मरवाते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। और बाकी लोगों को तैयार रखा कि जैसे ही अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर इतना बोलता है ना, उस समय ढोल ढमाके बजा देना। तो पीछे क्या बोला वो सुना ही नहीं देगा द्रोणाचार्य को। और युधिष्ठिर ने जब ये गए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन ने कहा मेरा बेटा मर गया, भीम भी कह रहा है कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन मरा कि नहीं मरा आप बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो। इतना बोलते ही सब ढोल ढमाके शुरू हो गए। पीछे क्या बोला पता नहीं पड़ा। और हम सब जानते हैं वो हथियार छोड़ करके नीचे बैठ गए और द्रौपदी के भाई ने जाकर के उसकी गर्दन काटने का काम किया। कर्ण की प्रतिज्ञा थी जो मेरे से मांगेगा मैं दे दूंगा। कवच कुंडल मांगने चले गए, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा, मेरी मूंछ का सवाल है, मेरी बात रहनी चाहिए। पता था मरेगा इसके कारण, लेकिन उन्होंने उनको दे दिया और वही कवच जाने के कारण उसकी मृत्यु का कारण बना। जब जब पांडव संकट के अंदर आए उनको बचाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। युधिष्ठिर एक दिन घायल हो गया बड़ा, और घायल होने के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को बड़ा फटकारा। और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव यानी उसका जो धनुष था उसका कोई अपमान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। और युधिष्ठिर ने कह दिया धिक्कार है तेरे गांडीव के ऊपर। तो धनुष लेकर खड़ा हो गया अर्जुन के, मैं मेरे बड़े भाई को मारूंगा। उस विपत्ति में कृष्ण ने कहा
कि मारने का मतलब केवल हत्या करना नहीं होता है, बड़े का अपमान करना भी उसको मारने के बराबर ही है। तो अर्जुन को समझ में आ गई, उन्होंने युधिष्ठिर को गालियां निकाली। छोटा भाई बड़े को गालियां निकाल रहा है तो मृत्यु जैसा ही है। अंत में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने कहा मैंने तो मेरे बड़े भाई का अपमान कर दिया है, अब मैं खुद मरूंगा। तो कृष्ण ने फिर उनको कहा है कि भरी सभा के अंदर जो अपनी खुद की प्रशंसा करता है, तो अर्जुन ने अपनी प्रशंसा की तो वो खुद को मरे जैसा ही काम हो गया। ऐसे करके उन्होंने बचाने का काम किया। अपने ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो उस पत्थरों से घर कैसे बनाया जाता है, ये हमको भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। जब पांडवों के मामा जी यानी शल्य युद्ध में भाग लेने के लिए रवाना हुए, हम सब जानते हैं पूरी दुनिया के लोग युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे, इतना बड़ा युद्ध हुआ था वो। तो दुर्योधन ने देखा कि छल कपट से इसको हम हमारे अंदर मिला लेते, तो बीच में उन्होंने ऐसे टेंट वगैरह लगा करके उनकी बड़ी सेवा चाकरी की और उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से लड़ाई लड़ने जा रहे हो। अब शल्य को लगा कि ये सेवा तो युधिष्ठिर ने की होगी क्योंकि मैं उसका मामा हूँ, तो इनके मुंह से निकल गया कि जिसने ये सारी मेरी व्यवस्था की है मैं उसकी तरफ से युद्ध करने जा रहा हूँ। तो दुर्योधन ने कहा ये तो मैंने की है और आप तो वचन के पक्के हो, ऐसा बोल गए तो अब मेरी तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब वो शल्य फंस गया, क्या करें। भगवान कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने क्या कहा कि दुश्मनों के बीच में रह करके भी हम सकारात्मक काम कर सकते हैं। तो इनको कहा कि आपको कर्ण का सारथी बनना है और कर्ण को सारथी बन करके हतोत्साहित करने का काम आपको करना है। और हम जानते हैं कर्ण का सारथी शल्य बना और शल्य के बनने के बाद शल्य ने कर्ण के रथ पे बैठ करके प्रशंसा किसकी की, अर्जुन की प्रशंसा करके। उनको पता था युद्ध के अंदर कहीं भी फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना जो रथ था वो 4 घोड़ों वाला बनाया। आपने देखा होगा अर्जुन के और कृष्ण का जो रथ था वो कितने हॉर्स पावर का था, 4 हॉर्स पावर का, और बाकी के रथ कितने हॉर्स पावर के थे, 2 हॉर्स पावर के। और जब उन्होंने अर्जुन कर्ण को मारना ही है तो इसको कीचड़ में फंसाना चाहिए, जानबूझ करके अर्जुन से पानी की वर्षा कराई और अपने रथ 4 घोड़ों का था, निकल गया आराम से, लेकिन कर्ण का रथ वहाँ पर फंस गया। और फंसे हुए रथ को निकालने के लिए जब कर्ण ने शल्य को बोला कि आप रथ निकालो तो शल्य ने मना कर दिया, मैं तो रथ चलाने वाला हूँ, रथ निकालने वाला नहीं हूँ, तेरे को लड़ना है तो तू नीचे उतर के रथ का पहिया निकाल। और हम सब जानते हैं जब कर्ण नीचे उतरा पहिया निकालने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये वही कर्ण है जिसने द्रौपदी को कहा था ये 5 पतियों वाली पत्नी यानी वेश्या है, यही कहा था। उसी को अभिमन्यु को घेर करके जो 7 महारथियों ने मारा था उसमें से एक ये कर्ण था, इसलिए नियत था तो भी तो इसको मार डाल। ये भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति थी, कुशलता थी। ऐसे ही दुर्योधन को जब गांधारी ने बुलाया कि तू आना, मैं आंखों की पट्टी खोलूंगी और तू पूरा वज्र का बन जाएगा। भगवान का जासूसी तंत्र किसी को पता नहीं पड़ा, कृष्ण को पता लग गया कि आज सवेरे 4 बजे नंगा होके माँ के सामने जाने वाला है। ये पहले से ही जाकर रास्ते में खड़े हो गए और कहा अरे तू इतना बड़ा हो गया, अब छोटा बच्चा थोड़ी है, शर्म नहीं आती माँ के सामने नंगा जाते हुए, ये ले ये लंगोट पहन करके जा, कपड़ा पहन करके जा। और गांधारी ने जैसे ही आंखें खोली और दुर्योधन को देखा कि ये लंगोट बांध करके आया है, उसने कह दिया कि जरूर तेरे को वो बीच में वो छलिया मिला होगा, उसी का ये षड्यंत्र है। और हम सब जानते हैं कि भीम से भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन मरता ही नहीं, भीम को कहा इसकी यहाँ से जंगा तोड़ दे, गदा युद्ध का नियम है कमर के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन भीम से उनकी जंगा यानी यहाँ से ये जॉइंट तोड़वा दिया और अंत में दुर्योधन को तड़प करके मरना पड़ा। बड़े से बड़ा काम करना हो या छोटे से छोटा काम करना हो, हम कार्यकर्ता कभी भी मन के अंदर संकुचित भाव नहीं लाते। मेरे को यदि भाषण देने का काम बताएंगे तो भी मैं उतना ही बढ़िया दूंगा, और मेरे को स्वच्छता का काम देंगे तो मैं भी वैसा ही श्रद्धा से करूंगा। ये अपने संगठन में सिखाते हैं। तो अपन जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब राजसूय यज्ञ हुआ तो कौन सी व्यवस्था हाथ में ली, उन्होंने कहा दोने पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा, साधु सन्यासी जो भी भोजन करके जाएगा उनके जूठे बर्तन मैं उठाऊंगा। अब आप बोलिए आप कौन कौन से काम करेंगे। तो जब भगवान जूठे पत्तल उठाने के लिए तैयार हो गए तो बाकी तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी मना करे। इसलिए अपने कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, हमेशा कठिन काम है वो कौन लेता है,
खुद लेता है, सरल काम दूसरे कार्यकर्ताओं को देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर ये उनकी कुशलता थी। अहिंसा, जितना टाल सकते हो टालो युद्ध को, लेकिन जब टल नहीं सकता, शांति दूत बन के गए थे और उन्होंने तो कहा था 5 गांव दे दो, लड़ाई नहीं होगी, मरेंगे नहीं, केवल 5 गांव दे दो, पांडव खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तो वहां घोषणा करके आए कि अब कहाँ मिलेंगे, अब कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलेंगे, और तू युद्ध टालना चाहेगा तो भी टलेगा नहीं। और हम सब जानते हैं उन सब लोगों को कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना को सर्वनाश करा दिया, सब लोगों को मरवा करके एक अच्छी व्यवस्था देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो धर्म की स्थापना की, हमारा देश 2800 साल तक बढ़िया व्यवस्थित चला। और सिकंदर आया, उस दिन के बाद अपने देश के उल्टे दिन वापस शुरू हुए। बीच का जो इतिहास है वो अभी किसी को भी पता नहीं है। हाँ, कोई बुद्ध भगवान जन्मे होंगे, कोई महावीर स्वामी जी जन्मे होंगे, बाकी बीच की घटनाओं का कोई, क्योंकि हमारा इतिहास सारा जला दिया और कोई ऐसी विशेष बात हुई भी नहीं, शायद इसीलिए भी इतिहास नहीं होगा। लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए हुए धर्म के कारण समाज बड़ा सुव्यवस्थित और बढ़िया ढंग से चला। प्रकृति के भी पूजक थे, इसलिए मोर पंख धारण करते थे। कितना सुंदर है, जीव जंतु हमारे देवताओं के वाहन हैं, इसलिए रखें कि उनकी रक्षा करें। बांसुरी वन की चीज़ ही है, और ऐसे ही वनमाला पहनते थे। तो ऐसे प्रकृति संरक्षण का काम भी भगवान श्री कृष्ण उस समय किया करते थे। उनके शरीर को देख करके, उनके जो गहने पहनावे हैं उनको देख करके अपने को ऐसा प्रतीत होता है। और जब 2800 साल के बाद देश के ऊपर आक्रमण आने शुरू हुए, तो कोई भी चीज़ है हमेशा एक स्थिति में नहीं रहती। हमारे जब तक समाज को बल देने वाले जो स्थान थे, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धर्म स्थल, ये केवल पूजा पाठ के नहीं थे जगह की जाओ टंकोरी बजा के आरती अगरबत्ती प्रसाद खा करके आ जाओ। ये जागृति के केंद्र थे। जैसे मुसलमानों के मस्जिदें आज जागृति के केंद्र है। वो नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन नमाज के बाद उनको मौलवी भाषण देता है, इस्लाम के बारे में कुरान, हदीस, मक्का, ये सारे बताते हैं। इसलिए उन समाज में जागृति, उनको बताते तुमको लव जिहाद कैसे करना है, कैसे लड़कियों को फंसा करके ले जाना है, ये सब उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेनिंगें बंद हो गई, ना मंदिरों में ना मठों में, कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए समाज अपना उद्देश्य भूल गया, लक्ष्य भूल गया। मैं, मेरा परिवार, समाज भले ही बाढ़ में जाए, देश चूल्हे में चला जाए, मेरा फायदा होना चाहिए। और ये धर्म और देशभक्ति का अभाव हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप सिकंदर के बाद भारत के अंदर आक्रमणों का तांता शुरू हुआ, और अंत में जाते हुए 1947 में अपने देश का विभाजन हो गया। हम चाहते तो रोक सकते थे, अंग्रेजों को जैसे भगाया वैसे यदि समाज को खड़ा करते तो मुसलमानों को भी भगा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए लोग थे। या उनको जो धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू भी बना सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के समय उनका जो नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जिनकी मानसिकता भारत से नहीं विदेशों से प्रभावित होती थी। वो वहाँ से पढ़ करके आए थे, उन लोगों के हाथ में नेतृत्व आ गया। इसलिए जो काम हमारे समाज में पराक्रम जगा करके, पौरुष जगा करके करना चाहिए, वो हमने किया नहीं। जब विभाजन की बात आई और नेहरू जी को पूछा था कि पाकिस्तान की मांग उठ रही है, तो नेहरू जी ने कहा था कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते। गांधी जी को पूछा देश विभाजन, तो गांधी जी ने कहा मेरे लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन हम सब जानते हैं गांधी जी भी जिंदे रहे, नेहरू जी भी जिंदे रहे, लेकिन देश का विभाजन हो गया। तुष्टीकरण की नीति चालू हुई, और उसी नीति के परिणाम स्वरूप वंदे मातरम छोड़ा हमने, हमारा तिरंगा भगवा ध्वज छोड़ करके हमने तिरंगा ध्वज अपनाया, हमारे देश का विभाजन हुआ। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। नेहरू जी कहते थे मैं जब कत्ल खाने के आगे से निकलता हूँ तो मेरी आत्मा चित्कार करती है। लेकिन देश के आज़ादी के बाद भी गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा। गांधी जी भी कहते थे देश की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध। लेकिन हम सब जानते नहीं हुआ। और देश की आज़ादी के बाद अपने को लगा था कि अब शायद अच्छे दिन आएंगे और हमारे लोगों के हाथ में सत्ता, इसलिए देश का भाग्य बदलेगा। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ।
पाकिस्तान मुसलमानों का, भारत हिंदुओं का होना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोगों की अदूरदर्शिता के कारण किसी ने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया। ये झूठे ही बोलते थे कि वेद पढ़ो, चाहे पढ़ो कुरान, सबके अंदर तेरा ही नाम है। ये एकदम झूठी बात है। हमारे बराबरी, नाखून के बराबर भी वो नहीं है। हम अहिंसा की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सारे के अंदर हमारे जैसे ही आत्मा है ऐसी बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात करते हैं। लेकिन कुरान वो कहती है केवल मुसलमान को जिंदा रहने का अधिकार है, दूसरा किसी को जिंदा रहने देंगे नहीं। या तो वो मुसलमान बनेगा, नहीं तो उसको हम उसकी जड़ जोरू जमीन सबको हड़प लेंगे। और इसी सिद्धांत के ऊपर इन्होंने लाखों लोगों को मारा है। कौन भूल सकता है? पद्मिनी को कौन भूल सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को दीवार में डाला, चुना दिया जिंदा, कौन भूल सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को खोलता हुआ गरम गरम शीशा पिला दिया, कौन भूल सकता है? मतीदास को आरे से चीर दिया। बड़ी लंबी इनके अत्याचारों की कहानी है। तो इन लोगों के अदूरदृष्टिता के कारण देश धर्मनिरपेक्ष बन गया, और धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद भारत में वो काम चलते रहे जो आज़ादी से पहले चलते थे। मुसलमान बढ़ते गए, 3% से आज 18% हो गए। तुष्टीकरण की नीति अभी भी चलती है। कुछ भी बोले वो, देश के विरोधी नारे लगाए, लेकिन किसी भी ये सेकुलर नेताओं के ईसा अल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकलेंगे, ऐसे नारे लगते हैं। और ऐसा का ऐसा काम ईसाइयों ने किया। मुसलमानों ने 4 शादियां करके आबादी बढ़ाई, और ईसाइयों ने धर्मा सेवा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, ये मदर टेरेसा और ये सोनिया गांधी, ये दोनों ईसाई, और भारत में आकर के धर्मांतरण का बहुत बड़ा काम किया। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हमारा बांसवाड़ा, उदयपुर, ये सारे भोले वनवासी हैं। उन लोगों को इन्होंने जाल में फंसा कर क्या बना दिया? ईसाई बना दिया। और जैसे ईसाई बने तो उनकी मांग है कि बोडोलैंड, नक्सलवाद भारत से अलग कर दो, ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर, ऐसी मांग होने लगी। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, एक व्यक्ति हिंदू से यदि दूसरे धर्म में जाता है तो हमारी संख्या कम नहीं होती है, अपितु हमारा एक दुश्मन बढ़ जाता है। तो जहां आबादी ज़्यादा हुई, कश्मीर जैसे हालत पैदा हो गए, भगा दिया सारे हिंदुओं को, और वहां उन्होंने हिंदुओं को ही सारा ईसाई बना करके देश से अलग करने की बात की। और तीसरा, ये जो वामपंथी विचारधारा वाले कम्युनिस्ट लोग हैं, उस समय बड़े सतर्क हो गए थे। ये जुडिशरी, ये पत्रकारिता, ये किताबों का लेखन, इसके अंदर घुस गए और सारे उल्टे पुल्टे ऐसे किताबें और उसके अंदर लेख डाल दिए। जुडिशरी के अंदर राम जन्मभूमि का आपको पता है कितने साल हो गए इन्होंने निर्णय नहीं किया था। क्यों? ये सारे लोग वो घुसे हुए थे। और टीवी वगैरह में हम देखते हैं, जब भी कोई आता है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी में, इस बार तो कोरोना है, नहीं तो दही की हांडी कितनी ऊंची लटकानी है ये जज साहब तय करते हैं। दिवाली को पटाखे फोड़ने के नहीं फोड़ने 10 बजे से पहले करना है, बाद में, ये जज साहब तय करते हैं। होली को पानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, जज साहब तय करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए ईमानदारी से, जब ईद आती है तो कोई मिलॉर्ड बोलता है कि बकरों को नहीं मारना चाहिए? नहीं बोलता। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, जबकि सारे आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। लेकिन झूठा आरोप लगाने का काम ये लोग करते हैं। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने भी यही किया। और इन सब का जो बाप था, ये तथाकथित अपने आप को ऐसा धर्मनिरपेक्षता का महिमा मंडन करने वाले ये जो सेकुलर नेता हैं, ये सबसे खतरनाक हैं। ये जानते हैं कि हमको केवल सत्ता प्राप्त करनी है, मौज करनी है, मस्ती करनी है, देश समाज धर्म का कोई उनको लेना देना नहीं है। इसलिए आज़ादी से लेकर के ये 2-3 सरकारें अपनी आई, इनको छोड़ करके पहले सब ये लुटेरों की सरकारें थी, सारे भारत को लूटा। और इन्होंने आज़ादी के बाद इतना डर गया था मुसलमान, क्योंकि इतने हिंदुओं को मारा था, ट्रेनों को काट करके भेजा था, टोपियां उन्होंने अंदर रख दी थी, दाढ़ियां कटा ली थी। हिंदुओं में रोष है, पता नहीं क्या कर सकते हैं। उस समय यदि थोड़ी हिम्मत और साहस दिखाते तो सब हिंदू बन जाते। ये डर के मारे मुसलमान बने। उस समय भाई की स्थिति थी, वापस हिंदू बन सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा तुम डरो मत, तुम हमको वोट दे दो, हम है ना तुम्हारी रक्षा करने वाले। इसलिए ये अंदरगल कुछ भी बोलते हैं, किसी में भी इनकी हिम्मत नहीं होती है। और जब अपना संगठन विरोध करता है तो यही केजरीवाल, यही लालू यादव, यही मुलायम सिंह, यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो ममता बनर्जी, ये सब इनका पक्ष लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये भी हमारे बहुत बड़े
हिंदू समाज के दुश्मन है। अब स्थिति थोड़ी ठीक हुई है और समझ में आ रहा है लोगों को कि इन्होंने हिंदू समाज का नुकसान किया है। और कांग्रेस तो हिंदू समाज का विरोध कर करके, देश का विरोध कर करके, सेना का विरोध कर करके कभी हीरो हुआ करती थी, आज क्या हो गई, वो जीरो बन गई है। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी की उम्र लंबी करे, ये जितने समय तक अध्यक्ष रहेगा पार्टियां साफ हो जाएगा पार्टी का। और अंग्रेज ने स्थापना की थी, और एक ये जो नया अंग्रेज तो नहीं, मुसलमान है, इसके दादाजी मुसलमान ही थे, सब हिंदू बन करके घूम रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में ये सब समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये धर्म विरोधी पार्टी है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। अपन सब लोग उस समय की स्थितियों को आज भी ध्यान करें, और आज भी हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। ओवैसी जैसा व्यक्ति कहता गले पे छुरी रखो, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा मैं, भारत में रह रहा है, लेकिन ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी पे इसीलिए की क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धर्म की स्थापना की, जैसी स्थितियां उस समय थी वैसी ही परिस्थितियां अभी हैं, हमको भी धर्म की स्थापना करनी है। यही सोच करके आज के दिन 1964 कृष्ण जन्माष्टमी को मुंबई के संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। अभी बहुत सारे हमारे कारण, जन जागृति के कारण विषय हल हुए हैं, लेकिन अभी गौ हत्या बंदी नहीं हुई है, अभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है, अभी जनसंख्या नियंत्रण का कानून अभी नहीं आया है, अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में लव जिहाद होता है, हमारी लड़कियों को भगा करके ले जाया जा रहा है, अभी बड़ी मात्रा में ईसाई बनाने का काम चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हमारे हिंदू भाइयों को अभी भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है। बांग्लादेश और ये रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के रूप में भारत में आ करके पूरे भारत को तबाह करने का काम ये कर रहे हैं। ये सारे लक्ष्य प्राप्त करना अभी हमको बाकी है। अभी राम मंदिर हल किया है, लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 हमने विफल कराया था, राम सेतु को तोड़ने से हमने बचाया था, अमरनाथ की ज़मीन ले ली थी, वो वापस लेने का काम अपन लोगों ने किया। 64 दिन तक जम्मू बंद रखा, जम्मू कश्मीर हमसे दूर नहीं हो जाए, इसलिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हमने शुरू की थी। ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की सरकार की योजना थी, 5% काट के मुसलमानों को दे दो, उसको रोकने का काम अपन लोगों ने किया। कितनी बड़ी मात्रा में गायों को बचाया है, लड़कियों को बचाया है, मुसलमान बन गए थे उनको घर लाए हैं, बनाने का प्रयास कर रहे थे उनको रोकने का काम अपन लोगों ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं और सेवा के काम भी हमने किए हैं। हमारी एम्बुलेंस चलती है, हमारी गौशालाएँ चलती है, हमारे चिकित्सालय चलते हैं, अपने पिछड़ी बस्तियों में संस्कार केंद्र चल रहे हैं, अपने सिलाई कला केंद्र चलते हैं, वेद विद्यालय चलते हैं। प्याऊ और जब संकट हो तो उसमें कोई खून देना हो, कोई अन्य सहायता करनी हो, अभी आपको याद होगा कोरोना के अंदर पाली के अंदर कितना बड़ा काम हुआ, कर्मचारियों ने भी नहीं किया उतना काम अपने बजरंगियों ने किया, अपने पीछे ढोल की बांध करके अपने हाथ से पूरे शहर के अंदर सब छिड़काव का काम किया। घर घर में मास्क बांटे, जिनको भोजन की आवश्यकता थी भोजन दिया, जिनको गांव भेजना था उनको गाड़ी करके गांव भेजने का काम। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी अपने गिनती कर ही नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा काम है हिंदू समाज को संगठित करना और जागृत करना। और संगठित और जागृत कब होगा? जब हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद को समझ के काम करेंगे। और ये जो छुआछूत है ये बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे सम्मेलन में संतों ने कहा था कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं, यानी छुआछूत महापाप है। इसको हटा करके समाज को समरस अपने को करना पड़ेगा। हमारे जो दलित भाई है, पिछड़े भाई है, एससी और एसटी जिनको बोलते हैं, उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। अपन लोग नहीं जाएंगे, मुसलमान जाते हैं, उनके अपने बाकी समाज के खिलाफ भड़काते हैं। आपको पता होगा 2 अप्रैल का जो बंद हुआ था, उनकी लीडरशिप किसने की थी? लीडरशिप मुसलमानों ने की थी। आज भी इनके कई संगठन बने हुए हैं, संगठन एससी एसटी का है, लेकिन लीडर कौन है? लीडर उनका मुसलमान है। तो अपन लोगों को यदि नहीं जाएंगे तो उनको कौन बताएगा कि तुमको एससी और एसटी बनाने का काम मुसलमानों ने किया है? इन लोगों ने तुमको मार मार करके ऐसा मल उठाने का काम, चमड़ा निकालने का काम, तुमको मांस निकालने का काम इन लोगों ने किया है। तो इस्लाम के कारण भारत के अंदर बहुत सारी बीमारी आई, घूंघट प्रथा इस्लाम के कारण आई। ये जो महिला अशिक्षा हो गई, हमारी बच्चियों को ले जाते थे इसलिए उनको मना किया, स्कूल जाना नहीं, सारे ये अनपढ़ हो गए। बाल विवाह इसलिए हुए क्योंकि यदि
लेट विवाह करेंगे तो मुसलमान उठा के ले जाएगा, इसलिए चुपचाप पहले फटाफट विवाह कर दो। दिन में शादियां होती थी, रात में होने लगी, क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं ले जाए, इसलिए चुपचाप रात को शादियां कर दो। मल ढोने की प्रथा कभी थी नहीं, इनकी बेग में ज़्यादा थी, किलो में रहती थी, बदबू आने लगी, इनको कहा मल उठा के बाहर डालो नहीं तो मुसलमान बना देंगे, तो ये भी इनके कारण आई। बलात्कार जैसा काम भी भारत में कभी भी नहीं था, हमारे यहाँ बलात्कार समझते ही नहीं थे। सिकंदर के सैनिकों ने नहीं किया, रामायण में वर्णन नहीं, महाभारत में बलात्कार का वर्णन नहीं, ये सारी पशुवृत्ति इनके कारण आई। कौन भूल सकता है पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी क्यों ले जाना चाहता था? वो शादीशुदा महिला थी, किसी की पत्नी थी, उसके ऊपर नज़र थी, क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही लोग थे। क्यों किरणा को पकड़ करके अकबर ले गया? और तो किरणा तो वो मर्दानी महिला थी जिसने पकड़ करके अकबर को छाती पे बैठ गई और कटार दिखाई, प्रथा बंद कर दे नहीं तो मार डालूंगी। कान पकड़ करके अकबर ने नाक रगड़ी थी। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारी महिलाओं के अपमान करने वाले। तो उनको बताना पड़ेगा कि तुमको दलित बनाने का काम इस्लाम ने किया है, ना कि ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया है। और ये जो हरिजन भाई और ये जातियाँ हैं, ये तो सब क्षत्रिय थी। राठौड़, पवार, चौहान, भाटी, ये सब मुसलमानों में जातियाँ हैं, ये तो हमारी जातियाँ थी, तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? तो उनको बताना पड़ेगा तुम हमारे नज़दीक हो, हमारा खून हो, तुम गलती से, डर से, भय से तुम मुसलमान बन गए। और ऐसा बताएंगे तो उनका भी दिमाग ठीक होगा। लेकिन दलित भाइयों को ज़रूर बताना पड़ेगा कि तुमको ये काम मुसलमानों ने करवाया है। इसलिए दलितों से मित्रता, अपने घर लाना, उनके घर लाना, उनके ऊपर संकट आता है, हम मदद वाले बन करके उनके साथ खड़े होंगे, तो ऐसा वातावरण बनेगा, तब बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे और सारे कार्यकर्ता मिलकर के ताकत लगाएंगे तो जरूर भारत वापस अखंड होगा। और अंत में भगवान कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी घटना, उन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन हो गया था, याद होगा आपको, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दो टुकड़े कर दिए देश के। धृतराष्ट्र अंधा, पुत्र मोह के अंदर समझा ही नहीं कि देश का विभाजन कर रहा हूं मैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देश अखंड होना चाहिए ऐसा मान करके, सबको मारना पड़े तो भी मारेंगे, लेकिन देश को वापस क्या होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर की स्थिति खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है, अफगानिस्तान की भी हालत खराब हो रही है। इधर चाइना जो हमको हैंकड़ी और आंखें दिखाता था, उसकी भी तबीयत हमने ठीक कर दी। हम मजबूत होंगे, ये स्वयं स्वीकार करेंगे कि भाई हम तो 12-17 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, वापस आकर के हम सुखी रह सकते हैं। तो ऐसा भारत अपने को दिख रहा है बनते हुए, और विवेकानंद जी का सपना है, महर्षि अरविंद का सपना है, वो हम सब लोगों को पूरा करना है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण हमको, जो हम उनके ही काम को करने में लगे हुए हैं, संघ शक्ति कलयुग में संगठन में शक्ति, तो हमको ताकत दें ताकि हम जो तेरा काम है, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे कार्य के लिए कमर कसी, यानी भगवान के कार्य के लिए कमर कसी है, वो कार्य हम कर रहे हैं, भगवान हमको शक्ति दे, ऐसा उनके चरणों में निवेदन करते हुए बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।